हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा द बोंकल। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं दिवाली की रात को काली पूजों के लिए कालीबाड़ी जाऊंगी, तो मैं लाइव करूंगी। बट एक्चुअली मैं लाइव तो नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेबी रो रही थी और ये मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसा होता है वहाँ पर प्रोग्राम। तो ये देखिए, मैं अपनी बेबी के साथ यहाँ पे घूम रही हूँ, उसे डेकोरेशन दिखा रही हूँ और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई है यहाँ पे। बहुत अच्छी लाइटिंग्स, बहुत अच्छा फ्लावर डेकोरेशन और बहुत सुंदर सा पंडाल लगा है। मैं यहाँ पे आ गई उसके पास साथ सेल्फी पॉइंट पर, और देखिए मैं यहाँ पे उसके साथ 2-3 सेल्फीज खिंचवा रही हूँ। और ये देखिए, अब आपको ये पंडाल दिख रहा होगा, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए थे और पुष्पांजलि चल रही है इस समय पंडाल में। आपको शायद बैकग्राउंड में मंत्रों की आवाज़ आई होगी। पुष्पांजलि तो आपको पता होगा बहुत लोगों को कि जो लोग पूरे दिन व्रत रहते हैं वो रात में माँ की पूजा होने के बाद पुष्पांजलि देते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद भोग ग्रहण करते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ बलि दी जाएगी अभी थोड़ी देर में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये पुष्पांजलि हो जाए, उसके बाद हम लोग ये बलि देखेंगे यहाँ पर। फिर बहुत अच्छे से आरती होगी, भोग प्रसाद बटेगा और सारे लोग बहुत मन से भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर बहुत अच्छे से एंजॉय करके अपने घर चले जाते हैं। और अब ये देखिए, लोग यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, बलि की प्रथा शुरू होने वाली है, तो सब लोग उसी का इंतज़ार करते हुए बैठे हैं कि बलि कैसे होती है देखेंगे। मेरी बेबी बहुत खुश हो गई थी कैमरा देख के, वो भी अब हाय कर रही है आप लोगों से। और ये देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ जो है लाइन लगा लिया है सबने भोग और प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अब बस यहाँ पर भोग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, हम लोग भोग लेकर के आ गए हैं, प्रसाद लेकर के टेबल पर बैठ गए हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड भी भोग खाने जा रहे हैं, पर तब तक मेरी बेबी ने रोना स्टार्ट कर दिया। मे बी उसे नींद आ रही है क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और ये पूजा आपको तो पता ही है कि 12 बजे के बाद होती है और इस वजह से काफ़ी रात हो गई है। सो अब मेरी बेबी धीरे धीरे परेशान हो रही है क्योंकि उसे नींद आ रही है। बट हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज किया। पहले मैंने प्रसाद खा लिया, तब तक मेरे हस्बैंड उसको घुमा रहे थे और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने खाया। तो अब देखिए, ये पंडित जी जो हैं अपना पूरा का पूरा रिचुअल स्टार्ट कर दिए हैं बलि देने के लिए। बलि यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि कुमड़ा की बलि दी जाती है, तो मैंने सिर्फ कुमड़ा बताया था, पर बहुत सारी चीज़ों की बलि दी जाती है। सबसे पहले यहाँ कुमड़ा की बलि दी जाएगी, फिर गन्ने की, केले की, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एक और पुरोहित जी बगल में केला हाथ में पकड़ के खड़े हैं क्योंकि कुमड़ा के बाद केला की बलि दी जाएगी, फिर गन्ने की दी जाएगी। तो यहाँ पे जनेऊ पकड़ के पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और कुमड़ा की पूजा कर रहे हैं। शंख और घंटियाँ बज रही हैं और शायद आपको ढाक की आवाज़ आ रही होगी, जो बंगाली ट्रेडिशनल ढाक होता है, मैंने बताया था। ये बहुत ही अच्छा लगता है इसकी आवाज़। इससे पूरा माहौल इतना डिवाइन हो जाता है कि हर इंसान बिल्कुल मंत्र मुक्त हो जाता है यहाँ पर। और इसीलिए ये रिचुअल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके आसपास कहीं पूजा होती हो तो आप ज़रूर जाइएगा देखने। तो ये देखिए, अब पंडित जी ने शस्त्र उठा लिया है जिससे वो इसकी बलि देंगे और अब बस वो बलि देने ही वाले हैं। और ये फाइनली उन्होंने बलि दे दी। और बलि होने के बाद इसमें पंडित जी फूल से सिंदूर लगाते हैं। ये भी एक प्रथा ही है, पूरे जो उसे एक लहू जैसा माना जाता है कि बलि देने के बाद सिंदूर को लहू की तरह मान करके उसको लगाया जाता है। और अब कुमड़ा के बाद गन्ने की बलि दी गई है। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बलि कैसी होती है। जैसा आपको लगा था पहले शायद कि जानवरों को होगी, वैसा नहीं है, पर ये बलि दी जाती है। और सब लोग देखिए कितने इंटरेस्ट के साथ ये प्रथा देख रहे हैं। मेरी बेबी भी देख रही है, उसे लग रहा है सब कुछ नया नया।
ये देखिए, ये महाआरती का दीप है जो यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है, और जो भी व्यक्ति चाहे इस पर दीप जला सकता है। तो देखिए, सारे लोग आकर के इसको प्रज्वलित कर रहे हैं, और ये महाआरती होती है इससे। ये प्रज्वलित होने के बाद इससे आरती की जाएगी। और ये देखिए, मेरी बेबी किसी की गोदी में खेल रही है, उसके साथ सबको खेलने में इतना मज़ा आ रहा था। ये लड़की थी, उसने कहा कि क्या मैं आपकी डॉटर को थोड़ी देर के लिए गोदी में ले लूँ, मुझे उसके साथ खेलना है। वही महाआरती है जहाँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये लोग इसका आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक बात बोलूँ कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरी आवाज़ बहुत वियर्ड आ रही है। एक्चुअली मुझे इतना कोल्ड एंड कफ हो रखा है कि मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बदल गई है। आवाज़ के लिए आप लोग बुरा मत मानना, नेक्स्ट वीडियो तक शायद मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। देखिए, मैं यहाँ पे अब आपको माँ काली की मूर्ति बहुत पास से दिखा रही हूँ, क्योंकि अब पूजा हो चुकी है और भीड़ बहुत कम हो गई, सारे लोग भोग प्रसाद खाने चले गए हैं। पर कुछ लोग रह गए थे पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए। तो आपने देखा होगा पंडित जी उन्हें फूल दे रहे हैं और उनकी पुष्पांजलि करवा रहे हैं ताकि वो माँ को पुष्प अर्पित कर सके। और पंडित जी अब यहाँ पर फिर से देखिए मंत्र पढ़ रहे हैं, और जो लोग रह गए थे उनसे पुष्पांजलि दिलवा रहे हैं माँ को, ताकि कोई भी भक्त रह ना जाए कि उनकी पूजा अधूरी रह जाए। इसीलिए ये फिर से पुष्पांजलि हो रही है। और ये मूर्ति आपने देखी होगी, तो मैं बता दूँ, ये मूर्ति बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे स्थापित है। बहुत पुरानी है ये काली बाड़ी, इसीलिए बहुत पुरानी प्रथा से यहाँ पर आज भी बहुत धूमधाम से काली पूजा होता है। तो फाइनली ये था मेरा छोटा सा काली पूजा का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आगे अब मेरे एजुकेशनल वीडियोस भी बनेंगी और मैं वो भी अपलोड करूँगी, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड सबाइके शुभ काली पूजो।